नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। माइंडेड पॉलिटिक्स आर एवरीवेयर। अक्सर हम बात करते हैं कि हमको पॉलिटिक्स में इच्छा ही नहीं है, हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते, हमारा काम ही नहीं है, हम तो आम आदमी है भाई। लेकिन ऐसा है ही नहीं दोस्तों। पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है मुझे ये बताइए। पॉलिटिक्स आपके फैमिली में है, पॉलिटिक्स घर में भाइयों के बीच में होती है, पॉलिटिक्स आपके समाज में है, पॉलिटिक्स आपकी सोसाइटी में है, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पॉलिटिक्स होगा, आपके दोस्तों के बीच में पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स हर जगह पर है। इसलिए ये ऑफिस पॉलिटिक्स मतलब कि आप जिस ऑफिस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जो आपको पैसा देता है, वहाँ पर जो पॉलिटिक्स होता है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और चलिए हम शुरू करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। Most of us cringe when we think about office politics. Cringe मतलब क्या कि हाथ जोड़ना। हम अक्सर बोलते हैं ना कि अरे भाई तुमसे तो यार हाथ जोड़े यार, दूर रहो यार। हम बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले पीपल क्या करते हैं, लोग बैक स्टेबिंग करते हैं, मतलब पीछ पीछे बोलना, चीटिंग करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ईच प्लेइंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलते हैं गलत तरीके से। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, हर आदमी में एक मोरालिटी होती है, लेकिन जब कोई इंसान कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइन करता है तब हमेशा उसको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर इस कंपनी में आगे नहीं बढ़ पाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी इंजीनियरिंग की, मैंने एमबीए किया, मैंने बीकॉम किया, एमबीबीएस किया, इतना सारा किया, लेकिन मगर मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे उसका रिफंड जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ इसलिए करते हैं लोग ताकि उसकी बात कंपनी में लोग माने। अच्छी पोजीशन को लेने से लोग हमारी बात मानते हैं, इसलिए लोग ये सब करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स टॉक्सिक तो है ही। पॉलिटिक्स कैन बी टॉक्सिक। देयर मे बी अ पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने फ़ायदे के लिए आपका शोषण करेंगे, एनिमीज़ की तरह बिहेव करेंगे ताकि वो कंपनी में आगे बढ़ पाए। उन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, यानी कि दूसरों के इमोशंस को वो समझ नहीं पाते हैं। इन्हें एम्पैथी नहीं होती है, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन भी नहीं होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग इमोशन मतलब दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। दिस पीपल आर डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ सेंटर्ड, हॉरर्स टू वर्क विथ। मतलब कि ऐसे पीपल होते हैं वो अपने फ़ायदे में बहुत ही सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और उसके साथ काम करना बहुत ही भयानक साबित हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेकिन कंपनी में है तो कैसे दूर आप रह पाओगे, काम तो उन लोगों के साथ भी आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, अब हम आते हैं मेन चीज़ पर। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ रियली आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। ये सिर्फ आर्ट है दोस्तों कि जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे लोगों को। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये एक आर्ट है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ऑल्सो आप दूसरों को मोटिवेट कीजिए, उनके प्रोजेक्ट में हाथ बटाइए थोड़ा सा। अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, टॉन्ट मत मारिए। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी होता है ऑफिस पॉलिटिक्स में। ऑफिस में अगर आप अवेयर नहीं है तो कोई भी पूछ मार के चला जाएगा। फिर मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके और आपके बॉस के बीच में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रकार की कमिटमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए, क्या बातें हो रही है ऑफिस में ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है सक्सेसफुली एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स रिक्वायर्स द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ गुड क्वालिटीज़। अपने आप को डेवलप करते रहिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छी अच्छी बुक्स रीड कीजिए जो महान लोगों ने लिखी हुई है। अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग हुए,
उनके आइडिया को फॉलो कीजिए और बस दूसरों को इन्फ्लुएंस करते रहिए, तो ही आप ऑफिस पॉलिटिक्स का अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, जो लीडर्स होते हैं वो कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं करते। वो ऑफिस पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अच्छी रिलेशनशिप रखने से हम जान पाते हैं कि उसकी पसंद क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ऐसी तो क्या चीज़ है जो उसको अपने आप चलवाती है। तो ये सब जानने से हम उसको मोटिवेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड मेक्स देम फील वैल्यू, और उसको लगता है कि नहीं यार, मेरी भी इस कंपनी में कुछ वैल्यू है। अब देखिए मोदी जी, अभी ये जो मोदी जी है वो मन की बात, चाय पे चर्चा, उनका कम्युनिकेशन देखिए कि वो किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आपको बहुत ही ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ऑब्जर्वेशन करने से आपको वाकई में पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कितनी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों बस यही है इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।